में खड़ेश्वरी महाराज ने हठ योग लिया है। इसकी प्रक्रिया बेहद कठिन होती है। इसमें लगातार बाबा 12 साल तक खड़े रहेंगे। बाबा को खड़े हुए करीब 8 साल हो भी चुके हैं। बता दें कि सबसे पहले इसकी मंत्र दीक्षा ली जाती है और इस मंत्र का जाप किया जाता है। रोजाना गुरु बीज मंत्र को निश्चित संख्या में उच्चारण किया जाता है। 12 साल के बाद ही इसका समापन होगा और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जिसमें भंडारे का आयोजन के साथ साथ पूरे विधि विधान से समापन होगा। साथ श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा के रमेश पुरी जी महाराज हैं, जो लगभग 8.5 वर्षों से ऐसे ही खड़े हैं। इनके पास एक चिमटा है जिससे अपने आने वाले श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं, उनके पीठ पर उससे सहलाते हैं, जिससे उनके जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। ये लौह का बना होता है। इससे जो है ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में इसका एक परिचय है। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, सब लोगों ने ये बता दिया कि आप इतने दिन से खड़े हैं, 12 वर्ष तक के लिए कम से कम हो सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। जो आपका व्रत है इसको 4 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है इसका? मैं भी अगर खड़ा रहूं तो ऐसे ही खड़ा हो जाऊं, क्यों खड़ा होना है? ये हठ योग है, देश के वास्ते कर रहे हैं, अपने वास्ते कोई नहीं। देशवासियों के अपने देश में शांति बनी रहे, विश्व में शांति बनी रहे। कहीं लफड़ा हो रहा, बांग्लादेश में लफड़ा हो रहा है, जोगी मोदी से बोल रहे हैं ये लफड़ा रोका जाए, हिंदुओं पर रोका जाए। हिंदू कट मर रहे हैं बांग्लादेश में। अपने सनातन धर्म के लिए तप कर रहे हैं जी, हमारा तप है देशवासियों वास्ते। महाराज जी, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये है बच्चा, तैसे राजा सतयुगा मियाँ बीबी थे, हजारों साल खड़े रहे हैं। हाँ, उधर भी विजय विजय 2 भाई विष्णु भगवान के पहरेदार, उनको हमारे जैसे साधु महात्मा मिलने जा रहे हैं। उनको हम शराब दे दिया, जा मृत लोक में 7 जन्म तक राक्षस जूनी में रहोगे। 7 जन्मों तक? 7 जन्म तक। विजय विजय दोनों भाई रावण बने आए। भगवान विष्णु को से विनती करें, हमको उद्धार कैसे करोगे? कहीं हम चलो राम अवतार लेंगे। राजा दशरथ, कौशल्या राजा दशरथ बने, दोनों मियाँ बीवी। उनके घर कहीं तुम्हारे तना पुत्र मिल जाए, कहीं जाओ, तुमको हम एक छोड़ के 4 जने जन्म देंगे। तब उनको उद्धार करा रावण को। 7 जन्मों तक उनको उद्धार तक करते रहे। तो आप जब ये हठ योग के लिए, खड़े रहने के लिए, जिसको खड़ेश्वरी महाराज कहते हैं, तो आपने कोई पूजन विधि किया था? पूजा पाठ के साथ? पूजा के साथ हम खड़े भए थे। वैसे नहीं सर, किस तरह का अनुष्ठान? अपना गुरु का मंत्र बताया, जाप करते हैं। और हमको न कुछ मालूम है ना कुछ है, अपनी तपस्या करना, गुरु का मंत्र, वही सब। महाकुंभ में अब तक तो आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन किस्से भी सुने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, विदेशों से भी यहाँ महामंडलेश्वर आए हुए हैं। ये कहानी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर महाकुंभ की अद्भुत छटा कहां तक फैली है। सात समंदर पार फैली महाकुंभ की अद्भुत छटा, भक्ति का अनोखा संगम प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में विदेशी भक्त भी खिंचे चले आ रहे हैं। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की छाप विदेशों में भी फैली है और यही वजह है कि विदेशी भक्तों के लिए महाकुंभ में अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ में न्यूज 18 की टीम ऐसे ही एक अखाड़े में पहुंची, जहां अलग अलग देशों से आए महामंडलेश्वर रुके हुए हैं और महाकुंभ में हिस्सा ले रहे हैं। Being here at the Mahakumbh is heaven. It's such a huge vortex of high spiritual energy to uplift each and every one of us. We have guests coming from all over the world and everyone leaves feeling in a higher consciousness, closer to Atma. Okay. You like the meditation and the dhyana going on here and the mantras, you feel enlightened here?
Absolutely. I feel that I can effortlessly enter a state of meditation any moment of the day, and the mantras are continuously moving through me and elevating the consciousness. महाकुंभ नगर में 9 विदेशी महामंडलेश्वर दिखाई दिए हैं। महाकुंभ नगर के इस आश्रम में सबसे ज्यादा विदेशी भक्त रुके हुए हैं और हर रोज मंत्रोच्चारण के साथ संगम में स्नान कर रहे हैं। ध्यान और साधना के वक्त विदेशी श्रद्धालुओं की आंखों से खुशी के आंसू भी छलक जाते हैं। हर हर गंगे का जयघोष करते इन विदेशी भक्तों की अनोखी तस्वीरें महाकुंभ की परंपरा की छाप को साफ बयां कर रही हैं। यज्ञ और मंत्रोच्चारण कर सैकड़ों की संख्या में विदेशी श्रद्धालु खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। विदेशी महिलाएं भी महामंडलेश्वर बनकर खुद को सौभाग्यशाली समझ रही हैं। Yes, Ganga Ma is mother. Every day when we bathe, when we have our snan in Ganga Ma, this is a purification. This is a washing that allows us into our liberated state, into our expanded state. Each morning when I go down to Ganga and have my snan, I feel such a sense of exuberance, and I see millions coming from around the world for this exuberance, for this purification, so we can step into our joy in life. भारतीय संस्कृति की छटा विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ रही है। विदेशी महामंडलेश्वर और भक्त भी महाकुंभ की भक्ति में लीन हैं। तस्वीरें बताती हैं कि आस्था का महाकुंभ यूं ही महाआयोजन के लिए मशहूर नहीं है। संस्कृति का समावेश और भक्ति के अनोखे रंग ही इसे महाकुंभ के रूप में पूर्ण कर रहे हैं। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, प्रयागराज। महाकुंभ मेले में रहने का सस्ता ठिकाना तलाश रहे हैं तो जन आश्रय स्थल आपकी मंजिल हो सकती है, जहां पर भक्तों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था भी की गई है। यहां पर एक साथ कई सारे बेड लगाए गए हैं, जिसमें तकिए के साथ साथ कंबल की सुविधा भी दी गई है। यही नहीं, यहां लोगों को बाथरूम की सुविधा भी मिलेगी। जेब थोड़ा खाली है, कोई बात नहीं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाए हैं जन आश्रय स्थल, और यहाँ हम आपको दिखाएंगे तस्वीर कैसे ये जन आश्रय स्थल, यहाँ पर देखिए एक के बाद एक आपको बेड लगे हुए नजर आएंगे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर करीब 100-125 बेड्स हर एक जन आश्रय स्थल में होंगे, हर सेक्टर में लगभग मौजूद हैं। और क्या कितने रुपए लगते हैं ये हम जानेंगे। कितने रुपए लगते हैं रात के? ये मैडम मेला प्रबंध अधिकारी के द्वारा निर्धारित किया गया शुल्क 100 रुपए 24 घंटे का, एक व्यक्ति सिर्फ 100 रुपए। देखिए सिर्फ 100 रुपए भी अगर आपके जेब में है तो भी आपको रात को बाहर नहीं रहना पड़ेगा। जन आश्रय स्थल यहाँ पर कितने बेड होंगे कुल? मेरे सेक्टर 10 में जन आश्रय में कम से कम 250 बेड है। सेक्टर 10 में मेरे पंडाल में लगभग हर ही सेक्टर में है जन आश्रय। हाँ, हर सेक्टर में है मैडम। और उसके बाद हमारे सेक्टर में 2 जन आश्रय हैं, एक और बी इसके बगल में है, 200 मीटर पे है सर। तो देखिए जो भी कुंभ आ रहे हैं, ना तो किसी को खाली पेट रहना है, ना ही कोई दिक्कत होगी सर पर छत मिलने में। जूना अखाड़ा ने 2007 में सबसे पहले महिलाओं को महामंडलेश्वर की उपाधि दी थी। जूना अखाड़े की सबसे पहली महिला महामंडलेश्वर के साथ खास बातचीत की है। कहा है कि कैसे इस बार युवा अधिक संख्या में संन्यास के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। सुनिए। चेतना माता और श्रद्धा माता, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले ये कुंभ अलग है क्या या नहीं है? एक योगी ने ऑर्गेनाइज किया है ये कुंभ, तो क्या कुछ अलग है, खास है? ओम नमो नारायण। मेरे गुरु महायोगी पायलट बाबा जी को प्रणाम करती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी स्वयं ही वो एक सनातनी भाव के हैं, विश्व के लिए कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये महाकुंभ उन्होंने बहुत अच्छे से व्यवस्था किए हैं, इसीलिए इस साल पहले से ज़्यादा यहाँ पे सनातनी पहुँचे हैं और अच्छे से व्यवस्था किए हैं। उनका आने जाने का
ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है उसको अच्छे से डाइवर्ट किए हैं। और दूसरी चीज़ है कि उनको कोई परेशानी ना हो, साफ सफाई के ऊपर सभी कुछ ध्यान दिए तो दिव्य और भव्य रूप से अच्छे से हो रहा है। और इस बार थोड़ा मुझे अलग लगा, 14 का जब स्नान में जा रहे थे तो शिव के जयकारा लगता था, इस बार राम के भी जयकारा लगा, तो बहुत अलग लगा, अच्छा लगा, बहुत सुंदर और भव्य लगा जी। एक सवाल इसको लेकर के किया जाए कि बहुत से चेहरे यहाँ पर खूब चर्चा का विषय बन गए हैं, कोई आईआईटी वाले हैं तो कोई फिल्म जगत को छोड़ करके महिला आई हैं, इन पर क्या कहेंगी आप? इनको लेके कहीं विवाद भी हो रहा है? ओम नमो नारायण। सबसे पहले मैं अपने गुरु महायोगी पायलट बाबा जी को नमन करती हूँ कि जिन्होंने हमको इस संन्यास परंपरा में लेके आए, हमें वैदिक रीति रिवाज सिखाए और हम लोग अखाड़े से जुड़े। और बहुत सारे अभी देखेंगे कि आप ये दिव्य आत्माओं का संगम है, महाकुंभ का पर्व है जहाँ पर देवी देवता भी मनुष्य रूप में आते हैं इस आस्था के संगम में डुबकी लगाने। तो ये पूरी मानव जाति के लिए, पूरे सनातनी धर्म के लिए तो बहुत सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं, राजनेता भी आ रहे हैं और इस आस्था के संगम में डुबकी लगाने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है, किसी की भी आस्था किसी भी रूप में जागृत हो सकती है और सबको लगता है कि हम यहाँ आए, हमारी मनोकामना पूर्ण हो। क्योंकि ये अमृत कलश की जो बूंदें यहाँ टपकी थी, तो जो हमारा गंगा का जल है वो अमृत रूप में हो गया। गंगा तो ऐसे ही मोक्षदायिनी गंगा है। महाकुंभ के भव्य आयोजन के बीच कई चेहरों को चर्चा लगातार सोशल मीडिया पर भी खूब हो रही है। वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और ऐसे वीडियोस को लेकर साधु संत अपनी नाराजगी भी जता चुके हैं। अब बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा है कि कुंभ में रील नहीं बल्कि रियल चलेगा। महाकुंभ में वायरल भक्ति पर बाबा नाराज। हम ये कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। आस्था और संस्कृति में रील नहीं, रियल चाहिए। संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। आस्था में वायरल बाबा को नहीं मंजूर। वहाँ अभी जो ये जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। कुंभ से आस्था की अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं ऐसी सुर्खियां भी बन रही हैं जिन पर बाबा यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नाराज हैं। हर्षा रिछारिया से लेकर IITN वाले बाबा तक महाकुंभ में चर्चा का केंद्र बन गए हैं। बाबा ने इस पर ऐतराज जाहिर कर दिया है। बाबा ने कहा कि कुंभ वायरल का नहीं, आस्था का विषय है। हम ये कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं, महाकुंभ आस्था का विषय है। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। महाकुंभ में फूल माला बेचने वाली इंदौर की लड़की मोनालिसा अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से वायरल हो रही हैं। इनके अलावा हर्षा रिछारिया और IITN बाबा के वीडियो वायरल हो रहे हैं। बाबा ने इस पर नाराजगी जाहिर की। बाबा बोले महाकुंभ रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना जाए। बाबा बागेश्वर ने तो यहाँ तक कह दिया कि महाकुंभ का मुद्दा भटक रहा है। पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहाँ अभी जो ये जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन ने एक दिन कर दिया, बस हो गया। मेन जो महाकुंभ पर होना चाहिए विचार विमर्श, विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए जो धोखे से चले गए। चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो, वो भी हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हो, वो भी हिंदू हैं। इस पर काम होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन हम जा रहे हैं
बाबा बागेश्वर खुद भी संगम में स्नान के लिए जाने वाले हैं। बाबा ने कहा कि प्रयागराज में वो हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ कार्यक्रम करेंगे। हमने प्रण ठाना है, वहाँ पर हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका संकल्प है हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ। बाबा बागेश्वर का विजन क्लियर है। महाकुंभ की पहचान रील से नहीं बनेगी, महाकुंभ रियल के लिए जाना जाएगा। यहाँ वायरल नहीं बल्कि सच्ची आस्था चाहिए। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बनाया गया डिजिटल अनुभूति केंद्र सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटली रूप में समझने के लिए, समझाने के लिए इस केंद्र को बनाया गया। इसमें श्रद्धालु के एआई तकनीक के जरिए नारद मुनि से बातचीत करने की भी सुविधा दी गई है। महाकुंभ को क्यों कहा गया है डिजिटल महाकुंभ, ये जानने के लिए आपको आना पड़ेगा डिजिटल कुंभ एक्सपीरियंस सेंटर। अनुभूति केंद्र बनाया गया है सरकार की तरफ से और अद्भुत सिर्फ 50 रुपए की टिकट लेकर के आप ये अनोखा जो एक कह सकते हैं कि यहाँ पर अनुभूति आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर पुराणों का क्या महत्व है कुंभ से जोड़ करके, कुंभ का क्या पूरी कहानी है ये दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर कई जो स्लाइड शोज कह सकते हैं, कई लाइट एंड साउंड शोज कह सकते हैं, वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर डिजिटली कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करके गंगा जी की जो पूरी यात्रा है, गंगा जी का जो पूरा पथ है वो कहाँ से कहाँ तक, गंगोत्री, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, जहाँ पर ये त्रिवेणी संगम, जहाँ पर अब कुंभ का ये मेला लगा है, वाराणसी, पटना और कोलकाता। कोलकाता वो जगह जहाँ पर गंगा जी सागर में समाहित होती हैं। कहाँ से आए हैं? आगरा से। देखा कैसा लगा ये? अच्छा लगा। पूरे सारे शोज देखे? हाँ। आप कहाँ से आए हैं? आगरा से। बढ़िया लगा? बहुत अच्छा। 50 रुपए वसूल हो गए? बहुत ज्यादा, 50 से भी ज्यादा वसूल हो गए। अखाड़े क्या है? अखाड़ों की तरफ बढ़ते हैं और कह सकते हैं कि अनोखी अद्भुत तस्वीरें उन अखाड़ों में उनको देखने को मिलती है। तो अखाड़ों के बारे में जो है वो बताया गया है। यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे की तस्वीरें, बैरागी अखाड़ा, दशनामी अखाड़ा, सभी जो प्रमुख अखाड़े हैं उनके बारे में यहाँ पर जो है जानकारी दी जा रही है। ये देखिए एक बहुत ही सुंदर ई बुक कह सकते हैं जो कि पन्ने पलटे जा रहे हैं। क्या है ये जान पाएंगे, बल्कि यहाँ पर आप नारद मुनि से बात भी कर सकते हैं। देखिए ये माइक है, लाल बटन है, इसको दबाकर मैं बात करूंगी, नारद मुनि से जवाब मांगूंगी। प्रणाम नारद मुनि, कैसे हैं आप? नारायण नारायण, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपकी कृपा और आशीर्वाद से सदा आनंद में रहता हूँ। आप कैसे हैं? न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों से क्या कहेंगे, क्या संदेश है उनके लिए और सनातनियों के लिए क्या संदेश है नारद मुनि? नारायण नारायण, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए मेरा संदेश है कि वे सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें, सनातन धर्म की महानता को समझें और अपने जीवन में उसे अपनाएं। सत्य, अहिंसा और करुणा के मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाएं। एकता, सहिष्णुता और परोपकार को प्राथमिकता दें। हरि का और वक्त छोटे से ब्रेक का है, आगे देखिए मारो राजस्थान। इतनी ही अनोखे बाबाओं की वजह से भी होती है। कुंभ मेले में साधु संत और बाबाओं का समागम होता है। भव्य दिव्य महाकुंभ के महाआयोजन में शामिल होने के लिए एक से बढ़कर एक बाबा प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। कोई अपनी तरह तरह की वेशभूषा, तरह तरह के श्रृंगार या कुछ और वजहों से चर्चा में है और ये आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं।
अपनी खास पहचान की वजह से ये बाबा संगम तट पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 5 तस्वीरों में देखिए, रुद्राक्ष वाले बाबा से लेकर कबूतर वाले बाबा और दाढ़ी वाले बाबा लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनके अलावा बुलेट बाबा भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा IIT के बाबा की है। तो 9 करोड़ से ज्यादा अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और इन समागम में अलग अलग बाबाओं की वेशभूषा, उनको कई लेकर जो चीजें हैं चर्चा में बनी हुई हैं। तो महाकुंभ में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अब नव दुर्गा की मूर्तियां भी दिखाई दे रही हैं। तो वहीं भगवान राधा कृष्ण की झांकी भी लगाई गई है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता के साथ हनुमान जी महाराज की मूर्तियां भी बनाई गई हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। नवदुर्गा की मनमोहक मूर्तियां आप देख सकते हैं। भगवान राधा कृष्ण की सुंदर झांकी भी सजाई गई है, अलग अलग पंडाल, और उसमें ये झांकियां, ये मूर्तियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। 2025 और क्या अद्भुत, सुरम्य और इतना बेहतर दृश्य आपने शायद ही कहीं देखा हो। हर एक जगह पर अलग अलग रंग है और यहाँ माँ साध्वी ऋतंबरा जी का ये जो आश्रम यहाँ बना हुआ है, वहाँ पर माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा यानी 9 देवियों की जो प्रतिमाएं हैं वह स्थापित हैं। इनको देखकर भक्तगण मोहित हो रहे हैं। अद्भुत स्वरूप है। आप यहाँ आएंगे तो यह झांकी, यह दृश्य, यह मूर्तियां आपको दिखाई देंगी। इसके साथ ही साथ नौ दुर्गा के अलावा भी सिद्धिदात्री माँ के अतिरिक्त भी यहाँ राधा कृष्ण जी की कितनी सुंदर छवि है। गौ माता के साथ यह दृश्य अद्भुत, अनुपम, अलौकिक, और ऐसा लगता है कि यह जीवन जो है इसी के लिए बना हुआ है, क्योंकि इतनी सुंदर मूर्तियां हैं ये कि इनको देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। उसके बाद सबसे अंत में, इस छोर के सबसे अंत में प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण, माता सीता और श्री हनुमान जी महाराज का प्रणाम करते हुए यह चित्र वास्तव में मन को मोहित कर रहा है। यहां तमाम लोग बीच बीच में आ रहे हैं देखने के लिए भी। हम उनसे भी बात करेंगे। इधर आइए भैया, यहां आप लोग देख रहे हैं, आ जाइए। यहां आप लोग ये देख रहे थे अभी, तो कैसा ये चित्र है? ये तो एकदम मतलब अति मनमोहक दृश्य है। यहाँ पूरा माघ मेले में घूम रहे हैं। महाकुंभ जो है पूरा बेसिकली इंडियन कल्चर जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, हिंदुज्म और सनातन धर्म जो है वो मतलब कितना उसमें डेप्थ है सनातन धर्म में। हर जगह का मतलब लगा हुआ है मॉडल और ये सब एग्जीबिशन वगैरह, और कितनी धर्म की बातें हो रही, स्पिरिचुअलिटी, ये सब प्रचार हो रहा है। आपका क्या कहना है? हम ये कहना चाहेंगे सर कि जो लोग बोलते हैं कि सनातन क्या है, ये है, वो है, हिंदू है, लेकिन यहाँ पे आने से हम लोग को पता चलता है कि हमारा सनातन कितना व्यापक है और कितने तरह के लोग जो मानते हैं, जो नहीं मानते हैं, वो सब लोगों के लिए यहाँ पे खुला है। सब लोग आके यहाँ पे जान सकते हैं हमारे सनातन के बारे में और इसका लुत्फ उठा सकते हैं और देख सकते हैं कि कुंभ का कितना महत्व है, कितना श्रद्धालुगण यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ का आनंद लेके जा रहे हैं और कितना भक्तिमय है। यहाँ पे साधना कर रहे हैं और कुछ लोग घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ रहे हैं।